फैशन डिज़ाइनर और रनवे शो डायरेक्टर हूँ। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ये बताते हुए हो रही है कि ये जो कार्यक्रम होने वाला है मिस एंड मिसेस ग्लोबल बिहार, ये 10वां साल है। हम 10 वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। 2013 में हमने शुरू किया था, जब बिहार में ये मिसेस का प्रचलन बिल्कुल भी नहीं था और लोग काफ़ी हँस रहे थे मुझ पे, बिकॉज़ जो बैंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, जब मैंने बाहर जो भी मैंने किया और जो भी मैंने देखा, मुझे लगा बिहार में वो हर चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। और तब ये शुरू हुआ था। बीच में सिर्फ 1 साल गैप हुआ था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और उसके बाद ये कंटिन्यू हर साल हमने किया है और ये 10वां साल है, 10th ईयर है मिस एंड मिसेस ग्लोबल बिहार। इस बार ये खास है, जैसे ये क्राउन मैं आपको फिर से दिखा दूँ। इस बार ये खास है कि 3 क्राउन है और इस बार एक कैटेगरी हमने अब बढ़ाया, क्योंकि बहुत इंक्वायरी बार पहले से भी आ रही थी कि एक इसका जो एज लिमिट है मिसेस कैटेगरी का, उसमें है 21 से 45 साल और एक है 46 साल से 56 साल। तो उस कैटेगरी को हमने बढ़ाया है और उसके लिए भी हमने क्राउन एक्स्ट्रा रखा है। उसका नाम है मिसेस ग्लोबल बिहार गोल्डन दीवा, क्योंकि उस एज की महिलाएं भी अगर इच्छुक हैं, करने के लिए आगे आ रही हैं, तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और इसमें कंटेस्टेंट्स जो हैं वो हर जगह से आ रहे हैं, गुवाहाटी से, दिल्ली से, बैंगलोर से, रांची से, और बिहार के सुदूर सारे क्षेत्रों से तो आती ही हैं, पटना से तो रहती ही हैं। तो इसका नाम मिस एंड मिसेस ग्लोबल बिहार है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। और जो मेन जो इसका जो रीज़न होता है वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पे हम लोग काम करते हैं, पूरे साल कैंपेन करते हैं। चंद्रा जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि नारी सशक्तिकरण की दिशा में हमेशा से ही उनका बहुत अभूतपूर्व योगदान रहा है। उन्होंने स्त्रियों की दशा को सुधारने का बहुत बीड़ा उठाया है। मैं क्या बताऊँ, इनके शोज में ऐसी ऐसी बच्चियाँ आती हैं, ऐसी ऐसी युवतियाँ आती हैं जो कभी घर से कदम भी नहीं रखी होती हैं। उनको सौंदर्य का शौक़ होता है, उन्हें सुंदर दिखने का शौक़ होता है, लेकिन उनको कोई मौका नहीं मिल पाता। तो हर जगह से, सुदूर गाँव से, देहातों से, ये मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे इनके टच में आ जाती हैं और ये लोगों को बहुत शौक़ होता है कि वो भी कुछ करें। तो नीतीश जी का शो इस मामले में बहुत ही अच्छा रहता है और सफल भी रहता है, क्योंकि वो लड़कियों को पता नहीं कैसे, जैसे एक अनगढ़ हीरा को तराशा जाता है, तो वो भी उनको ऐसे ही तराशने का काम करते हैं। और आज के दिशा में देखिए, सब कोई सुंदर दिखना चाहता है, सब मतलब, और ख़ासकर स्त्रियां, पुरुष तो पुरुष, लेकिन ख़ासकर स्त्रियां, मतलब उम्र का कोई ये नहीं रहता है कि हम बहुत, अब मेरा एज हो गया है, अब मेरा ज़माना गया, अब हम कंठी माला लेकर राम नाम जपेंगे, तो वो मौका नहीं रहता है। अब है कि सब लोग, मतलब हम लोग आएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे से दिखना है, रैंप वॉक करना है, सुंदर दिखना है, विनर बनना है, ये ताज भी पहनना है। तो मतलब ये जो है, मुझे लगता है कि बहुत बहुत खूबसूरती से इनका शो चलता है। ना कोई गंदगी, ना कोई वल्गैरिटी, सभी परिवार के साथ आते हैं और परिवार के साथ आकर बीवी, मतलब बच्चे से लेकर बूढ़े तक, उनके सास ससुर तक चले आते हैं शोज में। तो इस तरह से हम देखें तो हम कह सकते हैं कि ये शो जो है वो वास्तव में बहुत पारिवारिक होता है और अलग हटकर है। वो उसमें मतलब बॉम्बे वाला तड़का नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब मैं पहले किसी कंटेस्टेंट का मैं पहले इंटरव्यू लेता हूँ, अब फिर कई बार ऐसा होता है कि उनके सास ससुर मेरा इंटरव्यू लेते हैं, उनके माँ बाप मेरा इंटरव्यू लेते हैं, ताकि देखिए, और मुझे बहुत ये मुझे अच्छा लगता है कि ये इसको बोलते हैं कि लोग आगे बढ़ रहे हैं। हाँ। वो अब जब कंटेस्टेंट्स यहाँ आते हैं ना, जब ग्रूमिंग सेशन चलता रहता है, उनके बच्चे, उनके हस्बैंड, उनके माता पिता, सास ससुर सब यहाँ बैठ के देखते हैं, और मैं उनको बोलता हूँ कि बुलाइए और बिठा के दिखाइए कि फैशन शो ऐसा भी हो। आत्मविश्वास हम देखते हैं कि ऐसी ऐसी महिलाओं में देखने को मिलता है जो शायद कभी घर से बाहर भी नहीं निकली होंगी। तो बहुत ही इनका प्रयास, सुंदर प्रयास है, और इसलिए मैं, जब मुझे मौका मिलता है तो मैं इनके शो में ज़रूर आती हूँ। और 1-2 बार मैंने अटेंड भी किया है। जब पहली बार मैं गई थी इनके ये ज्यूरी बन के, तो जब मैंने देखा कि कैसे लोग आ रहे हैं, कैसी लड़कियां आ रही हैं, किसके मदर फादर जब विनर हुए, क्राउन पहनी लड़कियां, तो मैंने बिल्कुल एकदम सिंपल, जैसे घरेलू महिलाएं होती हैं, घर की माँ बाप ऐसे, वो लोग वहाँ बैठे हुए थे, वो लोग एकदम खुश हो रहे थे देख के। तो ये देख माध्यम से बहुत बड़ा चेंज, एटीट्यूडनल चेंज जिसको कहते हैं, एक सोच में, एक विचार में ये चेंज आ रहा है, और लड़कियों को एम्पावर कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जहाँ है उसकी ओनर हूँ मैं, और एक खुद भी लेडी एंटरप्रेन्योर हूँ। तो नीतीश जी जो कर रहे हैं वो लेडीज़ को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, और मेरा हमेशा से सपोर्ट रहा है, शुरू से जब से वो किए हैं तब से, स्टार्टिंग से यहाँ ग्रूमिंग सेशन हुआ है और हम लोग इनका सपोर्ट किए हैं, क्योंकि बीइंग अ लेडीज़ आगे बढ़े वो बहुत अच्छा लगता है, और उनका बहुत अच्छा रहता है प्रोग्राम हर हमेशा, और कुक बुक हमेशा ही रहा है उनके साथ और आगे भी ऐसे ही साथ रहे।